झारखंड में पीएम मोदी का बड़ा दावा, एनडीए सरकार बनने पर हर घर को सोलर पैनल के लिए 80,000 मिलेंगे, ज्यादा बिजली होने पर सरकार बिजली खरीदेगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा पहले कांग्रेस फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी। पीएम ने कहा झारखंड बीजेपी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी, एनडीए सरकार बनते ही हर महीने बहनों के खातों में पैसे आएंगे। देवघर में पीएम मोदी का दावा, संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा होगा साफ, जनता रचेगी नया इतिहास। पीएम ने कहा झारखंड की पहचान बदलने की हुई साजिश, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, मोदी ने तुरंत रोका, वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे पीएम मोदी। इसी कार्यक्रम में मंच पर नीतीश ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की। पीएम मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण, दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास किया। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, बोले आज जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ, पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी योजनाएं। पीएम बोले आयुष्मान भारत योजना से अब तक 4 करोड़ गरीबों का इलाज हुआ, इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों की बचत हुई। मोदी बोले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले बहुत खराब थी, नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, समित पात्रा बोले कांग्रेस ने वोटिंग से 48 घंटे पहले झारखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया, यह संविधान और चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। पात्रा बोले कांग्रेस ने साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, राज्य की 81 में से 43 सीटों पर वोटिंग हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया मतदान, सीएम सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने डाला वोट, गोगी दीदी योजना को काफी लाभदायक बताया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने डाला वोट, विधानसभा चुनाव के लिए रांची में किया मतदान। झारखंड की जमशेदपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने डाला वोट, मतदान को बताया लोकतंत्र की ताकत। झारखंड में पहले चरण का मतदान, हजारीबाग में कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने डाला वोट। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में किया मतदान, लोगों से भी वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट, पत्नी संग रांची में एक बूथ पर किया मतदान। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के बीच फायरिंग, नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान, सिताई, मदारीहाट, मेदिनीपुर और ताल डांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने किया मतदान। केरल के वायनाड में वोटिंग, लोकसभा उपचुनाव में मतदान करने के लिए लगी लोगों की कतार। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा किया, वायनाड से प्रियंका के खिलाफ बीजेपी की नव्या हरिदास लड़ रही चुनाव। वायनाड उपचुनाव में बोले सचिन पायलट, भारी बहुमत से वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत होगी। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने की रैली, बोले महायुति का मतलब विकास, महाविकास अघाड़ी यानी विनाश। मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प, उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज, बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी किया। बीजेपी ने कहा फडणवीस के बैग की जांच की गई, तब उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया ना हरकत की, कुछ नेता को तमाशा करने की आदत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बैग की भी हुई चेकिंग, पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे यूपी सीएम योगी, जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।